Welcome to my channel GK Commerce. Before start watching, don't forget to subscribe my channel and like my videos. आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेमेस्टर 5 का चैप्टर 5 फंड फ्लो स्टेटमेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं, हर एक बिजनेस कंसर्न में जो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस होती है, दैट आर द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंड जो बैलेंस शीट है मतलब कि वो हमें क्या है, साल के अंत में जो उसकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसके बारे में हमें बताती है। तो इट सिंपली शोज लेवल ऑफ वेरियस एसेट एंड वेरियस लाइबिलिटीज़ बट डज नॉट एक्सप्लेन द फंड स्टेटमेंट। फंड फ्लो के बारे में या फंड के बारे में हमें नहीं बताती कि कितना उसमें इनफ्लो हो रहा है या कितना आउटफ्लो हो रहा है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, फंड का मीनिंग क्लियर करना होगा। फंड का मीनिंग समझना होगा कि फंड होता क्या है। अब समझते हैं कि जो फंड फ्लो है वो क्या है। फंड फ्लो जो है वो दो वर्ड से बना है, फंड एंड फ्लो। फंड का क्या मतलब होता है? फंड का मतलब होता है कैश से थोड़ा सा ज़्यादा। जब अमाउंट जो कैश से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो वो फंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फंड मीन्स क्या है? फंड मीन्स द इनवर्ड एंड द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द फंड ऑफ एन एंटरप्राइज। जो एंटरप्राइज में फंड की जो इनवर्ड हो रही है, जो आउटवर्ड हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? फंड फ्लो। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो फंड है इट रेफर्स टू वर्किंग कैपिटल एंड फ्लो मीन्स मूवमेंट और चेंजेस। आ जाता है हमारा कंसेप्ट ऑफ फंड फ्लो। डिफरेंट अकाउंटेंट जो हैं वो फंड को अलग अलग टर्म या अलग अलग सेंस में लेते हैं। They are divided the fund into three terms: cash fund, capital fund and working capital fund. तो सबसे पहले आता है कैश फंड। कैश फंड दैट मीन्स एज अ लिटरल कैश। इसमें हम कैश और कैश इक्विवेलेंट की जो टर्म्स होती हैं उनको शो करते हैं। इसके अकॉर्डिंगली फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कैश फ्लो के अकॉर्डिंग ही बनती है, सेम उसके जैसी बनती है। और इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं? कैश रिसीट एंड कैश डिसऑनर, जैसे कि हम कैश फ्लो में करते थे। सेकेंड आ जाता है हमारा एज अ फाइनेंशियल सोर्सेज इन द ब्रॉडर सेंस। टोटल सोर्सेज जो एम्प्लॉयड होते हैं बिजनेस में, जैसे कि मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी या फिर कोई अदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो भी फर्म में यूज़ किए जाते हैं वो किस में इंक्लूड हो जाते हैं? फाइनेंशियल सोर्सेज। तो थर्ड एंड लास्ट कंसेप्ट हमारा आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। जब करंट एसेट जो होती है एक्सेस हो जाती है करंट लाइबिलिटी से, तो क्या हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाती है। सेकेंड आ जाता है हमारा टेक्निक्स ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। टेक्निक्स मतलब कि किन तरीक़ों से हम जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। लाइक अदर अकाउंटिंग स्टेटमेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट वो भी फाइनेंशियल एसेट एंड लाइबिलिटी पे बेस्ड होता है। तो टेक्निक्स और साइंटिफिक के अकॉर्डिंग, साइंटिफिक जो अकाउंटिंग है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो दो तरीक़ों से कैलकुलेट की जा सकती है। फर्स्ट वन इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ और शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सेकेंड इज स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ एंड शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस करने से पहले हम वर्किंग कैपिटल का मीनिंग एक बार कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल बनाने के लिए एक फॉर्मेट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसमें हम कॉलम्स बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम में हमारे आ जाती हैं आइटम्स या फिर आप कह सकते हो पर्टिकुलर्स। सेकंड में आ जाता है प्रीवियस ईयर। थर्ड में आ जाता है करंट ईयर। फोर्थ में इफ़ेक्ट ऑन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एंड लास्ट वन आ जाता है वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़। प्रीवियस और करंट ईयर में हम कंपेयर करके देखते हैं कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करंट एसेट से। फॉर्मूला था करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे करंट एसेट। जो करंट एसेट्स आती हैं वो सारी की सारी आइटम करंट एसेट के कैटेगरी के अंडर आएंगी। जैसे है कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, स्टॉक इन ट्रेड, डाटर्स, बिल रिसीवेबल, एडवांस पेमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये सारी की सारी क्या है? करंट एसेट। फिर हम इसको इनके अकॉर्डिंगली प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में दोनों के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। देन उसके बाद सेकंड कैटेगरी आ जाती है करंट लायबिलिटी की।
करंट लाइबिलिटी में हम सारी आइटम्स जो करंट लाइबिलिटी के अंडर आती हैं उनको हम लिखते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड एक्सेट्रा। लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, टोटलिंग। हम फिर करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी को क्या है, माइनस करते हैं। प्रीवियस ईयर का टोटल अलग करते हैं, करंट ईयर का टोटल अलग करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से जो करंट एसेट में से जब करंट लाइबिलिटी माइनस करते हैं तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रही है वर्किंग कैपिटल या फिर डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे मेन चीज़ समझने वाली है कि अगर हमारी करंट एसेट जो इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अगर हमारी करंट एसेट डिक्रीज़ हो रही है तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज़ होगी। बट जब हमारी जो वर्किंग कैपिटल में करंट लाइबिलिटी जो होती है इंक्रीज़ होती है तो वर्किंग कैपिटल वाइस वर्सा हो जाती है, वो डिक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ के साथ डिक्रीज़ होगी। इसलिए जब करंट लाइबिलिटी जो है इंक्रीज़ होगी तो क्या है, हमारी वर्किंग कैपिटल का जो डिफरेंस आएगा वो क्या है, डिक्रीज़ में हम लिखेंगे। अगर करंट लाइबिलिटी में डिक्रीज़ हुआ है तो हम इंक्रीज़ कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कॉलम का है वो इसके ओपोजिट जाता है। फाइनली क्या है, जो नेट वर्किंग कैपिटल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम टोटल में जो करंट एसेट में से टोटल करंट लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं। अगर तो ये वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़ हो गई है तो वर्किंग कैपिटल पहले से मतलब हमारी क्या है, ज़्यादा हो गई, तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा शो होगी। और हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के टोटल में से भी पता लगा सकते हैं कि आंसर में जो वर्किंग कैपिटल है वो आपकी इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है। तो जब आप वर्किंग कैपिटल के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि प्रीवियस ईयर में से करंट ईयर को कैसे माइनस करना है और जो डिफरेंस आएगा उसको हमने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे फिर आपको ईज़िली उसको क्लियर करना, पर्टिकुलर्स को फिल करना, पोस्ट करना इजी समझ में आ जाएगा। सेकंड टेक्निक या सेकंड स्टेप हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट आ जाता है, फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का एक फॉर्मेट होता है जिसको हम क्या है, उससे हम कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन या फिर लॉस्ट फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं। तो चेक करते हैं हमारे इस फॉर्मेट में कौन कौन सी आइटम्स है जो हम इसमें प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। फर्स्ट हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपको नेट प्रॉफिट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर नहीं गिवन है तो इट मीन्स आपके क्वेश्चन में आपको 2 ईयर्स का क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा, ठीक है। तो आपने क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस का जो डिफरेंस होता है उसमें से हम क्या है, नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। सेकंड क्या आ जाता है, उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं ऐड करनी है और कौन कौन सी माइनस करनी होती है। सबसे पहले आ जाती है आपकी डेप्रिसिएशन। किसी भी एसेट के ऊपर जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो वो क्या होती है, ऐड होती है। सेकंड आ जाता है अमॉर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस एंड इनटेंजिबल आइटम, वो सारी की सारी क्या होगी, ऐड होगी। आप इसमें चेक कर सकते हैं जैसे पेटेंट है, गुडविल है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर ऑन डिबेंचर, ट्रेडमार्क्स हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, ऐड होंगे। नेक्स्ट आ जाता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एंड नॉन करंट एसेट। जो भी हमें लॉस होता है फिक्स्ड एसेट को सेल करने पे या फिर नॉन करंट एसेट को, वो सारी की सारी आइटम क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। वो कौन कौन सी आइटम्स हो सकती हैं, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग होगी, कोई इन्वेस्टमेंट होगी या फिर सेल ऑफ फर्नीचर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफ़र ऑफ एप्रोप्रिएशन आइटम। कौन कौन सी ट्रांसफ़र या कौन कौन सी चीज़ें एप्रोप्रिएशन हमने की हुई हैं। एप्रोप्रिएशन मतलब डिवाइड किया है बिटवीन द पार्टनर्स। तो फर्स्ट आ जाता है जनरल रिजर्व, सिंकिंग फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, कोई भी प्रपोज डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट डिविडेंड हो गया, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन होगी, एनी अदर नॉन फंड आइटम, वो सारी की सारी हम इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। देन जब हम उसके बाद नेट प्रॉफिट में ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं, उसके बाद हम कुछ चीज़ें जो है लेस भी करते हैं, ठीक है। तो मतलब हमारी कुछ इनकम जो होती है वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, जो फंड हमने यूज़ किया होता है। तो जैसे हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो क्या हमारा हो जाएगा, लेस हो जाएगा। कोई भी फिक्स्ड एसेट पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। देन एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, कोई भी एसेट की वैल्यू जब बढ़ती है तो हम उसको माइनस करते हैं। एक्सेस प्रॉफिट टू बी रिटर्न बैक, कोई भी प्रॉफिट जहाँ हो गया, या एक्सेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होगी, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग एसेट, डिविडेंड रिसीव्ड, एनी अदर नॉन ऑपरेटिंग आइटम, वो सारी की सारी क्या होंगी, माइनस होंगी। और उसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, टोटलिंग करते हैं। जब हमारा जो आंसर होता है, टोटलिंग करते हैं, नेट प्रॉफिट में हम ये सारी चीज़ें नॉन कैश आइटम्स और नॉन ट्रेडिंग चार्जेस ऐड कर देते हैं और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं उनको माइनस कर देते हैं। तो हमारा अगर आंसर पॉजिटिव में आता है तो क्या है, वो नेट फंड फ्रॉम ऑपरेशन होगा। और अगर वही हमारा आंसर जो है नेगेटिव में आ रहा है,
ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशन। तो एक तो ये फॉर्मेट है हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए। सेकंड हमारा आ जाता है टी फॉर्म की के टेबल की फॉर्म में, या फिर आप इसको रेप्लिका भी बोल सकते हो। इसको समझने के लिए हम क्या कहते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, जो कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन या फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन को कैलकुलेट करने में हमारी मदद करते हैं। चाहे आप इसको इस फॉर्मेट में बना लो या फिर टी फॉर्मेट के फॉर्म में बना सकते हो कैलकुलेट करने के लिए। दोनों का आंसर जो है सेम। अब हम एक बार टी फॉर्म भी चेक कर लेते हैं कि उसमें कौन कौन सी आइटम्स आएंगी जो हमें कैलकुलेशन करने में हेल्प करेगी। तो जब हम टी फॉर्म को स्टार्ट करेंगे बनाने के लिए, तो इसमें दो साइड्स आती हैं, एक होती है सोर्स एंड सेकंड होती है एप्लीकेशन। सोर्सेज मीन्स टू इंक्रीज आवर फंड, ठीक है, और एप्लीकेशन मीन्स फंड जो डिक्रीज़ हो रहा है या हम कहीं लगा रहे हैं। जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में ऐड होता था, ठीक है, जैसे जो पहला फॉर्मेट किया, जिसमें जो चीज़ें हम ऐड करते थे वो इसमें हम सारी की सारी डेबिट साइड लिखेंगे, और जो माइनस करते थे वो सारी की सारी क्या करेंगे, हम इसको क्रेडिट साइड पोस्ट कर देंगे। और पोस्टिंग करने के बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, टोटलिंग करेंगे। अगर तो डेबिट साइड कम होता है तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, और अगर जो हमारी क्रेडिट साइड जो एप्लीकेशन साइड है उसका जो टोटल है, जो फंड है, टोटल कम आएगा, तो क्या होगा, वो फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन आ जाएगा। अगर लास्ट में वन मोर थिंग, जो डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल है वो हमेशा डेबिट साइड आता है। क्योंकि जो डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल फंड होता है उसका मतलब होता है कि जो हमारी कैपिटल को, जो हमारे सोर्सेज को इंक्रीज़ करता है, और इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल फंड उसका वाइस वर्सा हो जाता है, तो वो डिक्रीज साइड आ जाता है। इसके लिए इसको हम क्रेडिट साइड एप्लीकेशन में पोस्ट करते हैं। तो जो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होता है वो ओपोजिट जाता है। जब हमारे फंड फ्रॉम ऑपरेशन में जो डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल होता है वो हमारा डेबिट साइड आता है, और जो इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल में आंसर निकाला था वो इसमें क्या है, क्रेडिट साइड पोस्ट हो जाएगा। ये थे हमारे फॉर्मेट जो हमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस में को कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करते थे, और सेकंड था जो सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन फॉर्मेट्स को हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में किस तरह से अप्लाई करेंगे, और कौन कौन सी आइटम किस तरह से हमने इनमें पोस्ट करनी है, जिससे हमारा जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन एंड लॉस्ट फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो है कैलकुलेट हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।